मैं मुकेश कुमार वर्मा अपने YouTube के चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है घातांक एवं करनी। प्यारे दोस्तों, घातांक एवं करनी के धमकदार ट्रिक। ये ट्रिक इस प्रकार का है कि क्वेश्चन को देखते ही सीधे आप आंसर देंगे। जैसे इसका आंसर आपका हो जाएगा 3। चलो मैं सोल्व करके दिखाता हूं आपको। प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर को हम इस हिसाब से देखेंगे जो कि बहुत ही कम समय में इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या रेलवे एसएससी, एनमम इस समय हर पेपर में अर्थात एग्जाम में देखने को मिल रहा है। कृपया मेरे साथ बने रहिए और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। प्यारे मित्रों, देखिए पहला क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं यहाँ पर √6 + 6 + 6 प्लस। इसमें सॉल्व करने से पहले सर्वप्रथम कुछ बातों को ध्यान देना है। इसमें क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो प्लस है या माइनस, तो इस क्वेश्चन में प्लस है या माइनस। जो प्रश्न होगा √ में प्लस में है कि माइनस में है, पहली बात। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान देना है कि ये जो अनंत तक है, क्या सिंबल लगा हुआ, अनंत का मतलब होता है ये प्रक्रिया चलती चली जाएगी इसी प्रकार से। तो 3 बातों को ध्यान देना है प्यारे दोस्तों। कौन सी? पहली है क्वेश्चन में प्लस है कि माइनस, और ये अनंत का सिंबल लगा है क्या इस प्रश्न में। तो इस प्रकार से इन 3 बातों को ध्यान देना है आपको। पहला बात, दूसरा बात और तीसरा बात, ये आपको बातों को ध्यान देना है करनी की इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने से पहले, तब जाके आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ देख रहे हैं 6 है। तो प्यारे दोस्तों, इस 6 को आप 2 खंडों में तोड़िए। 6 को 2 खंडों में तोड़ेंगे तो देखिए 2 × 3। इस खंड में तोड़ेंगे तो देखेंगे जिनका अंतर हमारा क्या हो, 1 का होना चाहिए। तो 2 × 3 अर्थात इनका अंतर हमारा क्या है, 1 का है। तो अगर प्लस रहेगा तो आपका बड़ा वाला आंसर होगा, क्या होगा, 3 हो जाएगा आपका आंसर। प्यारे दोस्तों, एक बार और देखिए दूसरे नियम से। नियम 2 में क्या है, एक दूसरा तरीका है, उसे देखते हैं। क्या है, एक फार्मूला के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। 4a + 1 + -1/2, इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ a बराबर आपका जो मान हो जाएगा 4 होगा। तो इस प्रकार से इसे तोड़ दीजिए। देखते हैं तोड़ते हैं तो क्या होगा, 4 × a का मान आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 6 है प्रश्न में, तो 6 यहाँ रखेंगे। तो 6 रखेंगे तो 6 × 6 + 1, तो √ में ये हो जाएगा। √ के बाहर अगर क्वेश्चन में प्लस है तो ये प्लस यूज करना है। तो यहाँ प्लस रख लिया हमने 1, यहाँ पे आपको 2 कर देना है अपन। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 × 6 = 24, 1 25, तो √ में कितना हो जाएगा, 25/2। और एक और भी है यहाँ पर, तो +1। देखिए क्वेश्चन में है तो इसे ये तोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5/2, और ये हो जाएगा आपका +1। तो अब जोड़ेंगे तो इसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/2। काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3। तो प्यारे दोस्तों, नियम 1 और नियम 2, जो तरीका आपको पसंद आए वो तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, चुटकियों में सॉल्व करिए और आपने समय को बचाइए, जो कि बहुत ही मूल्यवान होता है। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसमें मैंने बताया था पहला टाइप से अगर करते हैं तो 30 को लिख लीजिए, उसको 2 खंडों में तोड़िए कि तोड़ने के बाद अंतर 1 का होना चाहिए। तो 5 × 6, इनका अंतर कितने का है, 1 का है। तो इस तरह से आपका आंसर 6 आंसर हो गया। चौंक गए आप, चौंकने की बात नहीं है। जो मैंने तरीका बताया उसे ध्यान से समझिए, आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। पेपर में भी कर पाएंगे, एग्जाम जो देते हैं वहां कर पाएंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 2 भागों में तोड़ना है जिनका अंतर 1 होना चाहिए। 5 × 6 और अंतर आपने 1 का है। इनमें अगर प्लस में होगा तो 6 होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका 6 आंसर हो गया।
नेक्स्ट अब हम चलते हैं माइनस वाले की ओर। माइनस वाले प्रश्नों को कैसे करेंगे इसे देखिए। नेक्स्ट 6, अब यहां हम देख रहे हैं माइनस में है, तो उसी प्रकार से इसे भी करना है 2 गुणे 3। प्यारे दोस्तों, इसे भी 2 खंडों में तोड़ दिया। अंतर हमने बार बार कहा, अंतर क्या आना चाहिए, अंतर जो आना चाहिए 1 का अंतर आना चाहिए। तो अब चाहिए तो जो हमने एक और फार्मूला भी तरीका बताया था उससे सॉल्व करिए या ये करिए। तो आपने इनका अंतर 1 आ गया, तो आपने देखा अगर माइनस होगा, माइनस का सिंबल होगा तो छोटा, प्लस का सिंबल होगा तो बड़ा आंसर होगा। तो यहाँ देखिए माइनस है ना इस क्वेश्चन में 6 में, तो आपका छोटा आंसर होने का मतलब है 2 हो गया आंसर। बस इस प्रकार से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं 30 है, 30 है मगर माइनस में है। इसके 2 खंडों में तोड़ेंगे तो 5 गुणे 6। अंतर कितना का होना चाहिए, तो हमारा अंतर 1 का होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं अंतर 1 का है, तो यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे। तो इसमें माइनस में है, तो माइनस में होगा तो छोटा यानी 5 हो गया आंसर। अरे मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे आपका और हमारा ग्रुप परिवार विस्तृत हो सके। चलिए नेक्स्ट है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर हम देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ सम संख्या वाले ही बता रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब विषम संख्या वाला भी करेंगे हम सॉल्व, वैसे ही बिल्कुल होगा विषम संख्या वाला ही। तो अब देखिए टाइप 2 में जो हमने लिया है विषम संख्या है, सब में देखिए 17 17 17। तो आप परेशान ना हो, आपको सम और विषम हो, हम इसी प्रकार से चुटकियों में हम करेंगे और हमारे जितने दोस्त मित्र देख रहे हैं वीडियो को वो सारे करेंगे। देखिए कैसे। तो आपका 17 हो गया, करना पड़े तो गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने एक तरीका आपको बताया था, आप दूसरा वाला तरीका से सॉल्व कर लीजिए, वो देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दूसरे वाले तरीका मैंने बताया था, आप परेशान ना, बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। 4a + 1 ± 1/2, ये मैंने तरीका से बताया था ना। इससे सम हो या विषम हो, सबके लिए ये काम करेगा। और यहाँ पर हम इसको 2 खंडों में तोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए तोड़ने में बहुत समस्या होगी, जटिल होगा सॉल्व करने में। इसकी वजह से हम इस फार्मूले के माध्यम से कर लेते हैं। तो देखिए a बराबर आपका हो जाएगा कितना, 17। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, 4 17 + 1/2। और इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में प्लस है कि माइनस, तो प्लस है यहाँ, तो हमें माइनस का सिंबल नहीं लेना है, प्लस ही लेना है। तो यहाँ +1 ले लेना है। ये करनी यहाँ पे है दोस्तों, लगा दीजिए। देखिए 17 चौके 68 है 69, तो अंडर रूट करने में हो जाएगा 69, करने से बाहर 1/2। प्यारे दोस्तों, अब विकल्प ये 4 आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे आते भी हैं। तो आप देखिए ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से आप सम हो या विषम हो, आप आसानी से सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आपका 4a आपका +1 अंडर रूट बाहर ±1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो a बराबर आपका हो जाएगा, a का वैल्यू a बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो सॉल्व करिए तो देखिए 4 गुणे 13 + 1/2। तो अब क्वेश्चन में माइनस है, तो यहाँ प्यारे दोस्तों माइनस लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे। तो 1, तो इसको रहने दीजिए साइड में। 13 चौके 52 1 53, 53/2 करने में -1, ये हो जाएगा आपका आंसर। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने जितने दोस्त मित्र हैं जो कंपटीशन लाइफ में जी रहे हैं, अपने लाइफ से संघर्ष कर रहे हैं, प्यारे दोस्तों, तो इसे उनके यहाँ भेजिए, उनके नंबर पाने का मौका मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इस समय पूरे देश में कोरोना का कहर चल रहा है, इस कहर से घबराए नहीं। प्यारे दोस्तों, घर से बाहर ना निकले, घर पे बैठ के पढ़ाई करें। आपके लिए अच्छा मौका है कि पढ़ने के लिए समय मिल रहा है। और भगवान अल्लाह ईश्वर गाड से प्रार्थना करिए
कि जो इस समय देश में समस्याएं हैं, जो महामारी फैली हुई है, इससे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान इसे बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्यारे दोस्तों, टाइप 3 के 5वां क्वेश्चन को हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं 1 + 1 - 1 + 1 - 1, यह अनंतर प्रक्रिया चलती रहेगी इसी प्रकार से। तो इसके लिए मैंने स्पेशल एक ट्रिक बना रखा है जिसका 4a है। 4a - 3 + 1 ये करनी में बटे के 2 है, तो 1 करनी से बाहर। इसी ट्रिक पे इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम देख रहे हैं a बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 7, तो इसे सॉल्व करो। तो करनी में दिया गया है 4, 7 - 3 और +1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 × 7 = 28 हो जाएगा, और करनी में 3 है और प्लस बाहर है /2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा करनी में 25 और /2 और +1। फिर सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 और ये प्लस जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6/2। इस प्रकार से कटेगा, तो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट देखते हैं। तो अब अगला जो है टाइप 4 का 6वां नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसमें 5 ये अनंतर चल रहा है प्रक्रिया, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? प्यारे दोस्तों, इसके इस कंडीशन के प्रश्नों का आंसर केवल 5 ही होगा, क्योंकि इसमें ना कि प्लस है ना कि माइनस है, इसलिए आंसर केवल 5 होगा। इसी प्रकार से नीचे वाले प्रश्न में देख रहे हैं कि 3 3 3 3 ये अनंत बार है, तो ये अनंत बार है, तो इसका भी आंसर हमारा 3 3 3 3 है, तो इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा 3। प्यारे दोस्तों, अगर आपको समझ में ना आया हो तो बिल्कुल कमेंट में करके बताइए और अपना राय सुझाव बिल्कुल दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।